जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। इस बार तीर्थराज प्रयाग में अति दिव्य और भव्यता के साथ में कुंभ महापर्व मनाया जा रहा है। तो वहां हमें अवश्य जाके त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। सिद्ध साधु संतों का वहां आगमन हो रहा है। उनका दर्शन, ब्राह्मणों का दर्शन अवश्य हमें करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जो भी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की जो भी पाप है, सारा पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, वह अमृत का 4 बूंद यही भारतवर्ष के 4 स्थानों में गिरा। तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक, यह 4 स्थानों में अमृत टपका हुआ था, गिरा हुआ था। तो वही स्थानों में 6-6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। तो यह तीर्थराज प्रयाग की जो कुंभ है, उसकी महिमा ही दिव्य और भव्य है। क्योंकि तीर्थराज यानी कि तीर्थों का भी राजा, इस समय में वहां सारे तीर्थ, सारे देवी देवता वगैरह उसी स्थान में आ जाते हैं। इसलिए इस समय की जो कुंभ महापर्व है, उसकी महिमा ही शास्त्रों में दिव्य और भव्यता के साथ में वर्णन की गई है। कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभ है। कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या पर जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर तथा बृहस्पति वृष राशि पर स्थित हो, तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का महापर्व का शुभ योग बनता है। तो इस बार 29 जनवरी जो अमावस्या तिथि पर रही है, उस दिन यह दिव्य योग बन रहा है। तो हमें अवश्य वहां जाना चाहिए। और कहा गया है कि प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वे तो त्रय स्नानस्य यत् फलम अश्वमेध सहस्रेण तत्फलम लभते भुवि। कहा गया है कि माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन यदि 3 दिन भी यदि नियम पूर्वक स्नान कर लेता है, तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है, वह फल की बराबर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह अति दिव्य और पुण्यदायक समय है। ऐसा संयोग बार बार हमें मिलना अति दुर्लभ है। और कहा गया है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि ग्रहाणांच यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यमनोत्तमम्। कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्यो, जैसे कि
ग्रहों में सूर्य, तारों में चंद्रमा और तीर्थों में प्रयागराज अति उत्तम है। इसीलिए यह पुण्यदायक जो समय है, इसमें हमें वहां जाना चाहिए। और पुनः कहा गया है कि माघ मासे च स्नायान् नैरन्तर्येण भारत पौंडरीकफलं तस्य दिवसे दिवसे भवेत्। कहा गया है कि यदि मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक यदि प्रतिदिन प्रातः किसी भी नदी, तालाब, तीर्थ पर यदि नियम पूर्वक स्नान किया जाए तो उसका शास्त्रों में बहुत बड़ा महात्म्य को दर्शाया गया है, कहा गया है। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग में इस समय में हमें जाना चाहिए, वहां में जाके स्नान करना चाहिए, साधु संतों का, सिद्ध महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जो भी हमारे द्वारा जो भी सेवा हो वह सेवा करना चाहिए। वस्त्र दान, अन्नदान इत्यादि हम जो भी दान पुण्य कर सके, साधु संतों का जो भी हम लोग सेवा कर सके, ब्राह्मणों का जो भी हम लोग सेवा कर सके, वह सेवा हमें यह पुण्य समय में हमें अवश्य करना चाहिए। तो वहां जाके स्नान करने की कुछ विशेष तिथि वगैरह भी कही गई है, जो कि अब आगामी जो भी तिथि है वह इस प्रकार से है। पौष महीना की जो पूर्णिमा जो सोमवार को पड़ रही है, आज का दिन है। पुनः मकर संक्रांति जो माघ कृष्ण प्रतिपदा मंगलवार को, पुनः माघ कृष्ण एकादशी शनिवार को, पुनः माघ कृष्ण अमावस्या तिथि जो बुधवार को पड़ रही है। पुनः उसके बाद में बसंत पंचमी जो माघ शुक्ल पंचमी जो पड़ रही है, जिसको हम लोग सरस्वती पूजा जिसमें करते हैं। पुनः माघ शुक्ल सप्तमी मंगलवार, पुनः माघ शुक्ल अष्टमी बुधवार, माघ शुक्ल एकादशी शनिवार, माघ शुक्ल जो पूर्णिमा तिथि बुधवार को, पुनः फाल्गुन कृष्ण एकादशी सोमवार को, और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी जो बुधवार को पड़ रही है। उस समय में हमें वहां जाके स्नान कर लेना चाहिए। और वहां जो प्रमुख स्नान होंगे, जिसे शाही स्नान का नाम से भी जाना जाता है, जहां में अनेक जो सिद्ध महापुरुष संत है वह जाके वहां स्नान करेंगे। तो प्रथम जो स्नान है शाही स्नान, वह 14 जनवरी को होगा। पुनः 29 जनवरी को पुनः होगा जो अमावस्या तिथि में। उसके बाद में पुनः बसंत पंचमी में हो रहा है। तो उस समय में वहां जाने से हमें सिद्ध महापुरुष साधु संतों का हमें दर्शन होगा, और साधु संतों का हमें अवश्य दर्शन करना चाहिए, सिद्ध महापुरुषों का हमें अवश्य दर्शन करना चाहिए और अवश्य सेवा करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का मंगल हो, कल्याण।